ओम शांति। कल आप सभी को सुनाए थे कि कल्प वृक्ष क्या है ना। कैसे धर्म पिताएं कल्प वृक्ष में चक्कर लगाए आए, उसके बारे में बताए। आज आप सभी को सुनाएंगे कलयुग में, कलयुग कैसे और कलयुग में कैसे मनुष्य आत्मा दुखी हो रहे हैं ना। कलयुग कितना समय तक चलने वाला है, उसके बारे में आज बताएंगे ना। ये कलयुग को कहा गया है कला कलेश का युग ना। तो कैसे कला कलेश का युग है ये, इसके बारे में आप सभी जानिए। यहाँ पर दिखाया है जैसे कि कलयुग को कहते हैं 40,000 वर्ष से अभी कलयुग चलने वाला है। लेकिन आज कलयुग 40,000 चलने वाला नहीं है, ये तो दिख रहा है, आप सभी देख रहे होंगे कि अब कितना कलयुग अंत की ओर जा रहा है ना। फिर भी लोगों को पता नहीं पड़ता है कि अभी बहुत समय है कलयुग। अभी हम खाए पिए रहते हैं, मौज मस्ती किए रहते हैं, यही सोचते हैं लोग। लेकिन अभी ये समय जो है तीव्र गति से जा रहा है, अति की ओर जा रहा है। कलयुग को परमात्मा कहते हैं कलयुग अब बच्चा नहीं है लेकिन बूढ़े हो चुका है, अर्थात बिल्कुल अंत के ओर आया गया है। यहाँ पर दिखाया है जैसे ऋषि मुनि लोग हैं, बहुत पहले द्वापर युग में ऋषि मुनि लोग बोले थे कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि कलयुग अभी प्रथम चरम चल रहा है। तो ये कलयुग को द्वापर युग में बोले थे शुरुआत होने वाला है। तो आज भी शास्त्र को खोल के देखते हैं और पढ़ते हैं तो लिखा तो वही रहता है ना, लेकिन द्वापर युग तो चला गया और कलयुग आ गया। तो कलयुग आ गया तो कैसे वो वहां उस समय का लिखा हुआ आज भी खोल के देखेंगे तो वही रहेगा। समय तो बीतता जा रहा है, द्वापर युग से इधर कलयुग आ गया और आज भी शास्त्र में जो लिखा था उसको खोल के देखते हैं और कलयुग अभी बच्चा है, अभी शुरुआत है, ऐसे समझते हैं। आज कोई भी बच्चा जन्म लेते हैं और उसी दिन उनके नामकरण रखते हैं और हम 20 साल बाद खोल के देखेंगे तो नाम तो वही लिखा रहेगा ना, डेट वही लिखा रहेगा, पर बच्चा तो बड़े हो जाएंगे। तो आज भी इंसान यही चाहता है, यही देखता है कि कलयुग तो अभी छोटा बच्चा के रूप में है, अभी शुरुआत है। लेकिन कलयुग तो कहां से कहां पहुंच गया। द्वापर युग में ऋषि मुनि लोग लिखे थे उसको आज भी खोल के देखते रहते हैं और कलयुग छोटा बच्चा है, यही समझते हैं। अभी हम खाए पिए रहे, मौज मस्ती किए रहे। आज दुनिया में इतना आकर्षण है, ये सब आप सभी देख रहे होंगे ना। इतना आकर्षण है कि दुनिया में खींच रहा है, मनुष्य आत्माएं हर कोई आकर्षण में फंसे हुए हैं। आज छोटे से बच्चों को देखिए और बड़े से बड़े बुजुर्गों को देखिए, हर कोई के ये जो है दुनिया में जो साइंस का जो भी साइंस वाला जो साधन है अभी सुख देने वाला है। जैसे आज देखिए कंप्यूटर हुआ, बिजली हुआ, एरोप्लेन हुआ, मोबाइल हुआ, ये गैस हुआ, ये सारे चीज क्या है, साइंस के साधन है और ये थोड़े समय के लिए सुख देने वाला है ना। कहते हैं ना ये साइंस के साधन जब सुख भी देता है वो तो दुख भी देता है। तो आज देखिए ये भव का कितना निकला है, चारों तरफ कितना आकर्षण है, खिंचाव है और इंसान उसी में जा रहा है। यही समझते हैं कि बहुत सुख है और सुख है हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है, ऐसे समझते हैं। आज हर एक के हाथ में मोबाइल है तो क्या समझते हैं, हमारे लिए यहाँ स्वर्ग है। कितने अच्छा इसको साधन दिया है साइंस ने कि हम यहाँ से कहाँ तक बात कर सकते हैं। पहले हम कैसे रहते थे ना, घर में दीपक जलाते थे, उसी में लाइट में रहते थे।
ना आज गैस जलाते हैं हम और खाना पकाते हैं, पहले हम चूल्हा जलाते थे, लेकिन फिर भी गैस वाला खाना सोचिए और चूल्हा वाला खाना कितना टेस्ट, कितना फर्क है उसमें। ना तो आज देखिए कहां से कहां ये कलयुग पहुंच गया है। तो यही साइंस का साधन आज तरक्की कर रहा है सब तरफ, और उसी के कारण हर कोई समझता है कि हमारे लिए यहाँ स्वर्ग है और बहुत सुख है। परंतु आज नहीं कल ये साइंस का साधन भी खत्म होने वाला है। थोड़े समय चलेगा फिर ये खत्म होने वाला है, कोई काम के नहीं है, नहीं रहेगा। क्योंकि सारे संसार में आप सभी देख रहे होंगे, एक तो सारे संसार में मिसाइल्स बना हुआ है, मिसाइल्स के द्वारा अनेक प्रकार का युद्ध चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, घर घर में दुख अशांति बढ़ता जा रहा है। ये सारे चीज ये कलयुग का निशानी है। तमो प्रधान दुनिया बनता जा रहा है। आज हर तरफ तो देख रहे हैं तमो प्रधान इतना बढ़ गया है, गलत संकल्प चलते हैं, बुरी नजर से देखते हैं। तो ये सारी चीज क्या है, इस तमो प्रधान की ओर दुनिया जा रहा है, अंत की ओर। तो ये सारी चीज क्या है, ये बुराई है और ये रावण राज्य है। आज कहते हैं ना लंका कहाँ, लंका श्रीलंका को लंका कहते हैं, परंतु परमात्मा हमें परमात्मा पिता हमें यहाँ आके समझाते हैं कि ये सारी दुनिया लंका है ना, यही है लंका जहां पर रावण राज्य है। अर्थात हर एक के अंदर 5 बुराई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सभी के अंदर ये बुराई है। और इसी बुराई के कारण एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। तो कौन सा रावण राज, यही तो हमारे लिए यही दुनिया रावण राज है। और कहते हैं सीता को रावण ने चुरा के ले गया और शोक वाटिका में बैठा दिया, लेकिन एक सीता नहीं थी। आज सारे संसार में हर एक दुखी है और हर एक सीताएं हैं, और एक है परम पिता परमात्मा जो हमारे सीताओं की एक राम है, जो ये शोक वाटिका में सब सीताएं बैठे हुए हैं आज। और ये शोक वाटिका से निकालने के लिए परम पिता परमात्मा शिव राम वो आते हैं हम बच्चों को इस रावण की जेल से छुड़ाने। अर्थात सभी कोई इस बुराइयों के कैद में बैठे हैं, यही तो रावण राज्य है। कोई 10 सिर वाला रावण नहीं, लेकिन यही रावण 10 सिर वाला, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 बुराई, स्त्री में 5 बुराई, पुरुषों में 5 बुराई, ये दोनों का मिला के 10 सिर का रावण बनाते हैं और हर साल जलाते हैं। फिर भी रावण मरता नहीं है, अंदर में जो बुराई है वो मरता ही नहीं है। तो यही तो है कलयुग का निशानी। और कहाँ और देखेंगे हम कलयुग का निशानी। आज कितना दुख अशांति बढ़ रहा है, फिर भी लोग समझते हैं कि यही स्वर्ग है। तो स्वर्ग में दुख अशांति होगा नहीं, वहां बिल्कुल सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता भरपूर होगा। वहां वहां कोई भी चीज यहाँ के नहीं जाएंगे, यहाँ के नहीं होंगे। यहाँ ही हमें संस्कार बना के जाना है। जैसे कलयुग है अभी, फिर सत्युग आएगी, तो यही संगम युग है जहां पर परमात्मा हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, अपना पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि अब कलयुग अंत की ओर जा रहा है, अंत होने वाला है और सत्युग का शुरुआत होने वाला है। तो यहाँ पर दिखाया गया है जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पूरे सृष्टि को जकड़ चुका है, अर्थात चारों तरफ से घेर लिया है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज देखिए कोई भी व्यक्ति जैसे कोमा में रहते हैं, तो कोमा में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि वो कभी पता नहीं आज ये व्यक्ति कभी कोमा से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, ऐसे समझते हैं। और हम लोग उनके लिए सोचते हैं पता नहीं अब ये क्या होगा, इसके लिए ये जिंदा रहेगा या मर जाएगा, ऐसे समझते हैं, उसके लिए कोई भरोसा नहीं रहता है। तो ऐसे ही आज कलयुग भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से धधक रहा है, चारों तरफ से उसको पकड़ चुका है। तो आज कभी भी ये सृष्टि कुछ भी हो सकता है, ये तो आप सभी देख ही रहे हैं, कहीं पर भी अचानक से कुछ भी हो जा रहा है। तो ये सारी चीज ही ये होनी ही है और ये अंत होना ही है, अति के बाद ही अंत होता है। आज देखते हैं यह ऐसे समय पर, आज कहते हैं ना कुंभकर्ण की निद्रा में सोए पड़े हैं। एक कुंभकर्ण था
जो 6 महीना सोता था और 6 महीना जगता था, ऐसे कहते हैं। तो कोई कुंभकर्ण नहीं है जो 6 महीना खाने और सोने वाला हो, 6 महीना जगने वाला या सोने वाला हो ना। तो ये कुंभकर्ण की निद्रा अर्थात हम ही सभी क्या है, कुंभकर्ण की निद्रा में सोए पड़े हैं। आज ये दुनिया के आकर्षण में हम फंसे हुए हैं, देह अभिमान में हम फंसे हुए हैं। अपने आप को हम कितना महान समझते हैं। थोड़ा हम पद मिल जाता है तो हम क्या समझते हैं, कितना अभिमान रहता है कि मैं इतना ऊंचा पद में हूं। ये देह का अहंकार है और ये अहंकार नीचे ले जाता है, ऊपर उठने नहीं देता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये कलयुग का अंत है। और ये कुंभकर्ण का निद्रा अर्थात परमात्मा ऐसे समय में आके हमें ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा समय मांगते हैं कि हर कोई परमात्मा का ज्ञान सुन ले और अपना जीवन को बना ले, ये समझते हैं। लेकिन फिर भी कुंभकर्ण की निद्रा अर्थात वो सोए हैं अज्ञान रूपी निद्रा में, जगते ही नहीं है, उनको समय ही नहीं मिलता है सुनने के लिए, टाइम ही नहीं निकालते हैं। दुनिया में व्यस्त है, इतना बिजी है कि भगवान की ज्ञान सुनने के लिए लोगों को समय ही नहीं मिल रहा है। तो यही तो कुंभकर्ण की निद्रा है, जिसको कितना भी हम समय मांगते हैं लेकिन उनको फुर्सत नहीं है। तो इस तरह के कुंभकर्ण की निद्रा अर्थात भगवान की ज्ञान सुनते हुए भी ना सुनना, एक तरफ से सुनेंगे दूसरे तरफ से निकाल देंगे, अर्थात जीवन में धारणा ही नहीं करते। तो इस तरह के कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। ऐसे समय में परमपिता परमात्मा आते हैं, ज्ञान सूर्य बन के आते हैं और ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ज्ञान अमृत पिलाते हैं और कहते हैं कि जागो जागो जागो, अब अंत समय आने आ गया है, अब कुंभकर्ण की निद्रा से जागो और ज्ञान अमृत पियो। ऐसे कह के ब्रह्मा कुमारी जो भी बहनें हैं परमात्मा के बच्चे, उनके द्वारा परमात्मा ज्ञान अमृत पिला रहे हैं। तो इस तरह के कुंभकर्ण की निद्रा से हमें अभी जगा रहे हैं और हमें इस कलयुग से निकाल के सत्युग के ओर ले जा रहे हैं। तो इस तरह के ये कलयुग के बारे में परमात्मा हमें शिक्षा देते हैं कि कलयुग अब बच्चा नहीं है लेकिन बूढ़े हो चुका है। अब हमें इस कलयुग के बाद सत्युग दुनिया में जाना है और हमें यहाँ से ही संस्कार लेके जाना है। कलयुग अब समाप्त हो जाएगा और सत्युग दुनिया शुरुआत होने वाला है। तो ये अब देखते रहेंगे, थोड़े ही दिन में हमारी सत्युग दुनिया बिल्कुल नजदीक की ओर दिखाई देने लगेंगे। लेकिन जब आप सभी परमात्मा का ज्ञान सुनते रहेंगे तब ये मालूम पड़ेगा कि कलयुग कैसे अंत की ओर जा रहा है और हमारे सत्युग का नजारा दिख रहा है। ये सब आप सभी रोज सुनते रहेंगे तो आप सबको मालूम पड़ जाएगा। तो इस तरह के कलयुग के बारे में परमात्मा हमें शिक्षा देते हैं। तो आज हम इतना ही सुनाते हैं और समाप्त करते हैं। कल आप सभी को हम सुनाएंगे कि परमात्मा को हम याद कैसे करें और परमात्मा को हम याद करेंगे तो हमें क्या क्या शक्ति मिलेगी, अष्ट शक्ति का प्राप्ति कैसे होगी, उसके बारे में जानेंगे। और परमात्मा की याद हमारी आत्मा तक कैसे पहुंचेगी और हमारी याद परमात्मा तक कैसे पहुंचेगी और किस विधि से हम परमात्मा को याद करें, उस विधि बताया जाएगा कल आप सबको। और राजयोग क्या है, राजयोग से क्या क्या प्राप्ति होती है, अष्ट शक्ति कैसे प्राप्ति होती है, इसके बारे में कल आप सबको बताएंगे। अच्छा, ओम शांति।